Hello बच्चों, the question is from fundamental forces and the question is in the following question we have to choose a statement of assertion A is followed by statement of reason R. There are four options. One is if assertion and reason are true but reason is correct explanation of assertion. Second one is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Third one is assertion is true but reason is false. Fourth one is both assertion and reason are false. So हमारा यहाँ पे जो assertion statement है वो क्या बोल रही है कि gravitational force is always attractive but electromagnetic force can be attractive or repulsive. कि हमारा जो gravitational force है वो हमेशा attractive होता है लेकिन जो electromagnetic force है वो attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है. तो हमारा यहाँ पे जो gravitational force है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस के बीच में अप्लाई होता है टू बॉडीज के दैट इज एक बॉडी मास m1 की है एक बॉडी मास m2 की है. इन दोनों बॉडीज के बीच में हमारा क्या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होएगा. और हमें पता है कि जो हमारा मास है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो क्या होता है नेचुरली न्यूट्रल होता है. तो ये क्या है एक न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में हमारा क्या होएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होएगा. इसकी वजह से ये हमारा क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है. इसके बाद हमारा क्या है बोल रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमें क्या पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में अप्लाई हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये हमारा क्या आएगा अप्लाई होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होएगा. अगर हमारा ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होएगा तो चार्जेस क्या होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. इसका मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. अब हमारा क्या हुआ कि हमारा जो असर्शन है असर्शन स्टेटमेंट है वो क्या हुई करेक्ट क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. अब हमें चेक करना है कि हमारा रीजन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. रीजन स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि मास कम्स ओनली इन वन वेराइटी. There is no negative mass but charge comes in two varieties positive and negative charge. हमने असर्शन स्टेटमेंट में भी देखा था कि जो हमारा मास है वो हमेशा क्या है एक न्यूट्रल क्वांटिटी है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमेशा ये क्या रहता है पॉजिटिव. लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब कि ये किसमें सिर्फ सिंगल वेराइटी में आता है वन वेराइटी में. लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एक पॉजिटिव एक हमारा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो कितने वेराइटीज में आ रहे हैं टू वेराइटीज में. इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है. अब हमें ये चेक करना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो हमारा जो असर्शन है वो हमें किसके बारे में बता रहा है चार्जेस के बारे में मींस पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में या फिर हमें ये बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है. सिमिलरली हमें जो रीजन है वो भी यही बता रहा है कि हमारे चार्जेस क्या है पॉजिटिव है हमारे या फिर नेगेटिव है या फिर हमारे फोर्सेस अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है. तो हमारी ये जो स्टेटमेंट्स है इंटरकनेक्टेड है. इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट explanation of assertion. Thank you. Hope the solution was understandable.